हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव जी के ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम एक विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं और वो बिंदु जो हमारा रहेगा वो है कि आगामी जो भी 4 से 5 महीने राजस्थान में जो भर्तियों के लिए शांति काल है, उसके अंदर आपको किस भर्ती की तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है और आपको आगे की जो 4-5 महीने की रणनीति है वो किस तरीके से रखनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में आज आचार संहिता लागू हो चुकी है और आचार संहिता का मतलब यही है कि अब राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकती। अब राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण है वो किसके हाथ में, तो वो चुनाव आयोग के हाथ में है। मतलब राज्य सरकार को कोई भी नया कार्य करना है तो उससे पहले उसको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। और हम सभी जानते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद में कम से कम कोई भी राज्य सरकार की नई योजना लागू नहीं होती, राज्य सरकार की नई कोई भी भर्ती है वो जारी नहीं होती, भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं होती, नियुक्तियां नहीं दी जाती, ये सब काम होते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जाते जाते कई विज्ञप्तियों को जारी करके जाएगी। हमारी उम्मीद थी कि रेट है उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, सब इंस्पेक्टर की हो जाएगी, एलडीसी की हो जाएगी, सेकंड ग्रेड की हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड की हो जाएगी, विद्युत विभाग की जो भर्तियां अभी तक लंबित हैं उनकी विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी। ये सब हमें उम्मीद थी, लेकिन राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं हम सबको एक निराशा हाथ लगाई आज कि कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई और आचार संहिता लग गई। अब आने वाले 4 से 5 महीनों में राज्य में कोई भी नई विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। अब हमें कार्य करना है तो जो विज्ञप्तियाँ जारी हो चुकी हैं उनके ऊपर ही हमें कार्य करना है। और आने वाला जो 4 से 5 महीने हैं वो राजस्थान में भर्तियों के लिए शांति काल है। यानी कि शांति काल मतलब कोई नई विज्ञप्ति नहीं आएगी। आपको इन 5 महीने का यूज़ किस तरीके से करना है, किसकी तैयारी करनी है, उसके बारे में आज हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अब कौन सी भर्ती आने वाली, मतलब कौन सी भर्ती हमारे सामने है, हमें उनके ऊपर क्या करना है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो मैंने जानकारी दी है, जो आपको एक सजेशन दिया है वो आपको कैसा लगा। वीडियो में अंत तक देखें वीडियो को और इसके ऊपर आप अपने कमेंट, अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हमारे राज्य सरकार की जो भर्तियां हैं उसमें जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रमुख भर्तियां हैं। तो उनमें प्रमुख भर्ती एक फर्स्ट है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, जिसके फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं। सीईटी के 15 गुना की लिस्ट है वो जल्दी जारी हो जाएगी और जो इसकी जो फिज़िकल हैं वो इसी अक्टूबर माह में चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने भर्ती हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। यदि आपके सीईटी में अच्छे मार्क्स हैं और यदि आपको उम्मीद है कि 15 गुना की लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, तो आपके सामने सबसे पहला विकल्प यही है, आपको यही चूज़ करना है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको फ़िज़िकल की तैयारी जारी रखनी है। नई भर्तियों के चक्कर में इस भर्ती को छोड़ मत देना, क्योंकि ये भर्ती अभी सबसे फ़िलहाल आपके सामने सबसे पहली भर्ती यही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सबसे पहले होने वाली है और इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन इसकी फ़िज़िकल कंप्लीट हो जाएंगे, फ़िज़िकल का रिज़ल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये भर्ती आपके सामने सबसे पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी जारी रखें। यदि आपके सीईटी में 15 गुना के नंबर हैं, उसके आपको ऐसा लग रहा है कि 15 गुना में हमारा चयन हो जाएगा, तो पुलिस कांस्टेबल का फ़िज़िकल है वो शुरू रखें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपको कहीं संशय लग रहा है कि इसमें चयन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 15 गुना में नाम आएगा, नहीं आएंगे, तो दोस्तों इसमें भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास में अब मुश्किल से क्या है, आज 7 तारीख हो गई, सॉरी आज 9 तारीख है, तो मुश्किल से आपके पास में 17 से 18 दिन है। मतलब 17 से 18 दिन में अगर आप दौड़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़िज़िकल की तैयारी करनी ही चाहिए। ये पुलिस कांस्टेबल आपके सामने पहला विकल्प है और आप सबसे पहले इसको चूज़ करें। नेक्स्ट आपके सामने जो सबसे बड़ी भर्ती है वो पशु परिचर की, यानी कि एनिमल अटेंडेंट की भर्ती है, वो सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें 5,934 पद हैं पूरे, जिसमें 5,281 पद तो आपके नॉन टीएसपी में और 653 पद हैं वो टीएसपी में। टीएसपी में भी जनरल के पद कितने हैं, तो 230 पद टोटल हैं। फीमेल के 66 पोस्ट हैं, विडो की 26 हैं और परित्यक्ता की 6 पोस्ट हैं आपके सामने। मतलब 653 सीटें टोटल हैं, काफ़ी बड़ी भर्ती है। टीएसपी में 653 पद हैं, मतलब आपके लिए काफ़ी बड़ी भर्ती है। और इसमें 230 पोस्टें हैं वो जनरल की हैं। जनरल की जो मेल की जो पोस्टें हैं वो 230 हैं, ठीक है। और इसकी जो संभावित परीक्षा है उसका भी शेड्यूल जारी हो चुका है कि अप्रैल या जून
ठीक है। अप्रैल से जून के बीच में आपके एग्ज़ाम है वो 2024 में हो जाएंगे। अप्रैल मई जून में कभी भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो हम इसको क्या माने, हम जून ही माने इसको, ठीक है। क्योंकि जून 2024 से पहले इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जून में इसकी डेट जारी कर दी गई है। मतलब आपके सामने सबसे बड़ी भर्ती है एनिमल अटेंडेंट दोस्तों, L1 है, लेकिन फिर भी काफ़ी शानदार भर्ती है ये। L1 की भर्ती है लेकिन काफ़ी शानदार भर्ती है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का यदि आपका फ़िज़िकल हो भी जाता है, आपका उसमें फ़िज़िकल में चयन हो जाता है, तो उसके बाद भी आपको इसकी तैयारी है वो साथ साथ में चालू रखनी है। क्योंकि इसका जो फर्स्ट पेपर है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो दोनों के दोनों सेम रहने वाले हैं। इसमें 70% है वो GK GS का पोर्शन रहेगा और 30% पशुपालन विभाग से संबंधित रहेगा। तो इसकी तैयारी है वो आपको जारी रखनी है और शुरू रखनी है। मतलब सबसे बड़ी भर्ती, यदि आपके पास में पुलिस कांस्टेबल का ऑप्शन नहीं है और यदि कोई दूसरा ऑप्शन आपके सामने नहीं है, तो पशु परिचर है वो आप सभी के लिए खुला है रास्ता। क्योंकि इसमें योग्यता 10वीं पास है खाली, और 653 पद कोई कम नहीं कहलाते हैं TSP एरिया के लिए। तो आपको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। नौकरी कोई भी छूटी नहीं होती। L1 की पोस्ट है, राज्य सरकार की भर्ती है, सबसे बड़ी राज्य सरकार की भर्ती है। इसके अलावा भी कोऑपरेटिव की भर्ती आई हुई है, लेकिन उसके ऊपर मैंने नहीं बताया क्योंकि क्या है वो सहकारी है, उसके लिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मैं राज्य सरकार की भर्ती की बात करूं तो ये राज्य सरकार की भर्ती और काफ़ी शानदार पोस्ट हैं। 653 पोस्टें कम नहीं कहलाती। इसके बाद में हम बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट या TRA और IAA दोनों। तो दोस्तों IAA वो अपने आप में अलग है, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। यदि आपके पास में डिप्लोमा है, PGDCA है, BCA है, जो भी है, तो यदि आपके पास में वो ऑप्शन खुला है तो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट है वो आपके लिए काफ़ी शानदार मौका है। तो आपको इनमें से किसी की भी तैयारी नहीं करनी है और आपको IAA की ही तैयारी करनी है यदि आपके पास में योग्यता है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट या TRA की बात करें तो दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट और TRA से बच्चे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उसका पेपर सेकंड देख के। पेपर सेकंड में कौन कौन सी है? ऑडिट है, अकाउंटिंग है, BO है, इकोनॉमिक्स है और आपका RSR है, GF&R है। दोस्तों आपको एक बार आप इसके सिलेबस को देखना, आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि ये पेपर कितना टफ़ है या कितना सिंपल है। और सबसे पहले सबसे कम कंपटीशन यदि कहीं है तो वो जूनियर अकाउंटेंट TRA में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2,20,000 फॉर्म भरे गए हैं ऑल राजस्थान में, ठीक है, और भर्ती है लगभग 5,500 के आसपास। तो दोस्तों काफ़ी कम कंपटीशन रहने वाला है इस भर्ती में। और जूनियर अकाउंटेंट TRA काफ़ी इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो भी आप जानते हैं कि इन सब में सबसे बड़ी पोस्ट अभी राजस्थान में जो भी भर्तियां चल रही हैं उसमें सबसे बड़ी पोस्ट अगर कोई है तो वो है जूनियर अकाउंटेंट और TRA। तो आपको उसके ऊपर विशेष चर्चा करनी है, आपको उस पर ऊपर ध्यान देना है। अब ध्यान कब देना है? यदि आपके CET में 150 प्लस मार्क्स हैं, यदि आपके CET में 150 से ऊपर नंबर हैं, तो आपके जूनियर अकाउंटेंट में और TRA के लिए जो कॉल है 15 गुना का की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाएगा। यदि आपके 150 से ऊपर मार्क्स हैं ग्रेजुएशन लेवल की CET में। तो दोस्तों मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा कि यदि किसी के भी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके ग्रेजुएशन लेवल की CET में 150 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको ना पुलिस कांस्टेबल पे ध्यान देना है, ना पशु परिचर पे देना है, ना IAA पे देना है, ना राज्य सफाई कर्मचारी पे देना है। आपको ध्यान देना है वो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती पे देना है। क्योंकि राज्य सरकार में जो भी भर्तियाँ चल रही हैं उसमें सबसे बड़ी भर्ती यही है। इसकी जॉब प्रोफाइल काफ़ी शानदार है, ठीक है। L10 की भर्ती है, 3600 पे ग्रेड है और 5,000-5,500 पोस्ट हैं। और TSP एरिया में लगभग इसकी पोस्टें हैं वो 120 के आसपास है। मतलब 120 के आसपास पोस्टें कम नहीं कहलाती। इसमें 99 पोस्टें जनरल की बात करूँ मैं तो 120 के आसपास पोस्टें हैं टोटल। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी भर्ती है हमारे लिए, ठीक है। और जूनियर अकाउंटेंट है उसकी जॉब प्रोफाइल काफ़ी शानदार है। मैं आपको सबसे पहला सजेशन यही करूँगा कि यदि आपके CET में 150 मार्क्स हैं तो आप तैयारी करें तो जूनियर अकाउंटेंट TRA की करें। इसका सेकंड पेपर है वो काफ़ी थ्योरेटिकल है, खाली इसकी अकाउंट को छोड़ दें तो बाकी जितने भी पेपर हैं वो खाली रट्टे मारने वाले पेपर हैं। इसका आप एक बार सिलेबस देखिएगा, इसकी एक आधी किताब ला के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो इसके 6 पेपर हैं, 6 इसकी जो सब्जेक्ट हैं, ऑडिट है वो पूरी रट्टे मारने वाली है। GF&R में टोटल रूल्स हैं रट्टे मारने हैं। जैसा कि आपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में महिला बाल अपराध पढ़ा था वैसा का वैसा इधर ऑडिट GF&R और RSR है, ठीक है। और इसकी अकाउंटिंग है वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल है। बाकी सभी के सभी जो भी सब्जेक्ट हैं वो सभी के सभी कैसी हैं,
थ्योरेटिकल हैं, आपको रट्टे मारने हैं उसमें। और अगर आप जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई की भर्ती में 40% का क्राइटेरिया यदि आप पास कर लेते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खाली आपको पेपर सेकंड में 40% लाने और पेपर फर्स्ट में 40% लाने। यदि आप 40% का ले आएंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन टीएसपी क्षेत्र से हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कम कंपटीशन है इस बार। और नेक्स्ट भर्ती है राजस्थान सफाई कर्मचारी। तो दोस्तों यदि आपके पास में इसका जो सर्टिफिकेट है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, यदि वो है तो इसके फॉर्म है वो 16 अक्टूबर से वापस स्टार्ट हुए हैं। इसमें पद भी बढ़ाए गए हैं, 24,977 टोटल पद हैं। और इसमें 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक फॉर्म है वो रीओपन किए गए हैं। तो दोस्तों ये आज का सेशन था। इन सभी भर्तियों में आपको चूज़ करना है कि आपको किसकी तैयारी करनी है। यदि आप सब इंस्पेक्टर को लेकर डेडिकेट हैं, आरएस को लेकर डेडिकेट हैं, सेकंड ग्रेड को आपकी सब्जेक्ट अच्छी है, आप सेकंड ग्रेड को लेकर डेडिकेट हैं, तो फिर आपके लिए वो बेस्ट है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यदि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो नौकरी पाना है, तो आपके सामने ये 4-5 भर्तियाँ जो मैंने आपको बताई है वो भर्ती आपके सामने हैं। इनमें से आपको एक चूज़ करनी है। यदि आपकी सीईटी में, ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी में यदि नंबर नहीं आ रहे हैं, या आपकी 12th लेवल की सीईटी में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, यदि आपकी दोनों सीईटी में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी भर्ती है वो है पशु परिचर की, जिसमें आपको पशु परिचर की तैयारी में अभी से लग जाना है। जून में आपके एग्ज़ाम है। और यदि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यदि आपके सीईटी में अच्छे नंबर हैं, 15 गुना में नाम आ रहे हैं, तो आपको उसकी फ़िज़िकल की तैयारी तो करनी है, क्योंकि फ़िज़िकल है वो 15 से 20 दिन में हो जाएंगे। 15 से 20 दिन है वो, इतना ज़्यादा समय नहीं है, हम उसको वेस्ट टाइम नहीं कहेंगे हम उसको। और यदि आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में यदि 150 से ऊपर नंबर हैं, तो 100% मैं आपको कहता हूँ आप जूनियर अकाउंटेंट के अलावा किसी की भी तैयारी मत करना। जूनियर अकाउंटेंट में यदि हो जाता है तो आगे आप तैयारी नहीं भी करने की सोचो तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।